ये 2021 की गर्मियों की बात है। सीएम योगी आदित्यनाथ को सूबे की सत्ता संभाले हुए पूरे 4.5 बरस हो चुके थे। केवल 9 महीने का समय बाकी था 2022 के विधानसभा चुनाव के शुरू होने में। आसमान में सूरज की तपिश बढ़ने के साथ ही सूबे का सियासी पारा भी तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन इसी बीच एक ऐसी चर्चा सामने आई जिसने सूबे की सियासी तपिश को दोगुना कर दिया। वो चर्चा थी उत्तर प्रदेश का सीएम बदलने की। इस चर्चा के बाद बीजेपी और आरएसएस के नेताओं की कई दौर की बैठकें हुई और ये सामने आया कि 2022 के चुनाव में यूपी में बीजेपी किसी और चेहरे को सामने लाकर चुनाव लड़ेगी। इसी बीच पार्टी हाईकमान को यह आभास हो गया कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदलने से कहीं न कहीं चुनावी फैक्टर बदल जाएगा और नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पर। 4.5 सालों में योगी ने अपने सख्त तेवर और कड़ी कानून व्यवस्था के फैसले लेने वाली छवि के रूप में खुद को स्थापित कर लिया था। पार्टी हाईकमान को लगा कि योगी को हटाने से कहीं न कहीं सूबे की जनता नाराज हो जाएगी और इससे पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं उज्जवल सिंह हूं और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आज हमारी बात एक ऐसी चर्चा को लेकर है जो गाहे बगाहे सूबे के राजनीतिक गलियारों में आती है, छा जाती है और फिर गायब हो जाती है। जी हां, हम उसी चर्चा की बात कर रहे हैं जिसमें 2021 से अब तक कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदला है, लेकिन आज भी योगी आदित्यनाथ 2017 से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं। बात 2021 की है। योगी को सीएम पद से हटाने की चर्चाओं का दौर जारी था। इसी बीच नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56वें डीजीपी सम्मेलन में शिरकत करने लखनऊ आए। राजभवन में योगी ने मोदी से मुलाकात की। इसके बाद 21 नवंबर की योगी आदित्यनाथ के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की गई जिसमें नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ साथ में टहल रहे थे और मोदी ने योगी के कंधे पर हाथ रखा था। इस तस्वीर से संगठन और सूबे में स्पष्ट संदेश गया कि योगी की सरपरस्ती में ही आगामी 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। इस तस्वीर का कैप्शन था, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। जिसके बाद ये बात लगभग साफ हो गई कि 2022 के विधानसभा चुनाव का नेतृत्व भी सीएम योगी ही करेंगे। वही हुआ भी। सीएम योगी के चेहरे पर चुनाव हुआ और भाजपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। हालांकि उन्हें कुछ सीटें गंवानी पड़ी। योगी पर एक दूसरा आरोप भी था और वो था ब्यूरोक्रेसी का बढ़ता दबदबा। लेकिन ये भी सच है कि भाजपा की सरकारें जब जब सत्ता में आती है तो पार्टी की जमीनी कार्यकर्ताओं की एक कॉमन शिकायत रहती है कि ब्यूरोक्रेसी का प्रभाव बढ़ जाता है और राजनीतिक कार्यकर्ताओं समेत चुने हुए प्रतिनिधियों का महत्व कम हो जाता है। यही योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी हुआ। इसकी एक बड़ी वानगी देखने को मिली 17 दिसंबर 2019 को, जब भाजपा के लगभग 100 विधायकों ने अपनी सरकार के खिलाफ लखनऊ में धरना दिया था। उस दौर में यूपी के राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा और थी और वो चर्चा थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच टसल की। और टसल भी एक बड़ी वजह को लेकर थी। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2016 में केशव प्रसाद मौर्य को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से विजय प्राप्त की और जब सरकार बनने वाली बात आई तो ये लगा कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। कुछ और नेताओं के साथ केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में आगे चलने लगा। लेकिन इसी बीच गोरखपुर के गोरक्षनाथ मठ से निकले एक महंत ने इन सभी अटकलों पर विराम लगाया और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर गोरक्षनाथ मठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ आसीन हुए। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि यही समय था जब योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच मनमुटाव बढ़ा, आपसी मतभेद बढ़े, लेकिन इसके डैमेज कंट्रोल की भी कवायद हुई। आरएसएस के बड़े नेताओं की दखल पर 22 जून 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य से अचानक मिलने पहुंच गए। उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि दोनों नेताओं के बीच अब रिश्ते सुधर जाएंगे और इनके बीच आपसी मनमुटाव अब खत्म हो जाएगा। इसके अलावा सीएम योगी पर एक और बड़ा आरोप लगा। वो आरोप था ब्राह्मण विरोधी होने का। कई भाजपा के नेताओं ने ये सवाल भी उठाए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में कितने ब्राह्मणों का एनकाउंटर हुआ है। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद इस चर्चा को और अधिक बल मिला। लेकिन इस बात
का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वर्तमान में यूपी के 75 जिलों में 22 जिलों के जिलाधिकारी ब्राह्मण हैं। बहरहाल 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने योगी का चेहरा आगे रखा और पार्टी को 255 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत मिला। उस समय योगी को हटाने की चर्चाओं को लेकर लखनऊ और दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में हुई इन मंत्रणाओं का कोई असर नहीं हुआ। 27 फरवरी 2023 को योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार यूपी के सीएम बने, लेकिन भाजपा को नुकसान हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां यूपी की 80 सीटों में भाजपा केवल 33 सीटों पर सिमट गई और फिर कुछ राजनीतिक लोगों ने इसका जिम्मेदार सीएम योगी को बताया। हालांकि अभी यूपी के विधानसभा चुनाव होने में तकरीबन 2 साल का समय बचा हुआ है और फिर से राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम हो गई है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदला जाएगा। योगी के विरोधी लगातार इस बात की चर्चा में मशगूल हैं कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही परिवर्तन होने वाला है और नए मुख्यमंत्री के रूप में कोई और सत्ता की कुर्सी पर काबिज होगा। लेकिन ये चर्चाएं कितनी मजबूत हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल योगी आदित्यनाथ के बगैर उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होगा, इसका गुणागणित बीजेपी आलाकमान जरूर कर रही होगी। हाँ, एक बात तो तय है कि पार्टी के बीच चल रही मैथमेटिक्स में ये समय योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौती भरा जरूर है। ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए जुड़े रहिए यूपी न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।